हेलो एवरीवन, वी वेलकम यू अगेन ऑन रशीद वर्चुअल एकेडमी। एक बार फिर हम आपके साथ हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है उसका जो फोकस है वो फोकस है आईबीए के ज़रिए जो भी टेस्टें हो रही हैं आईबीए के थ्रू, और उसमें जो अंग्रेज़ी का जो सेक्शन आ रहा है उसको हमने जो है ना आपके लिए तैयार कर रहे हैं। उसमें जो भी सेक्शंस हैं, सिनोनिम्स का सेक्शन हो गया, एंटोनिम्स का सेक्शन हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गई, करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग हो गई, या जो भी ग्रामर आ रहा है आईबीए टेस्ट के ज़रिए, उस जो आईबीए का जो भी पास पेपर होंगे वो भी इंशाल्लाह आपके साथ हम साथ शेयर करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। वीडियो के ज़रिए आपको दिखाएंगे कैसे वो सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो फोकस होगा वो अंग्रेज़ी का पूरा सेक्शन होगा। इंग्लिश ग्रामर जो भी है, ख़ासतौर पर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो अर्ली स्टेज से लेकर 12वीं तक हम आपको जो भी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करेंगे हमने अपनी वीडियोस के ज़रिए, और आपको एक फैसिलिटी मुहैया करेंगे जैसे आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें जो भी आईबीए के ज़रिए टेस्टें हो रही हैं। जो आज का वीडियो है बेसिकली इंग्लिश का हमने एक सेक्शन डेवलप किया है, वो है सिनोनिम्स। हमने एक एमसीक्यूज़ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं और सिनोनिम्स भी एक सिनोनिम्स दिया गया है और उसके नीचे कुछ एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, और उनमें से आपको जो परफेक्ट या करेक्ट एमसीक्यूज़ है उसको जो है ना आइडेंटिफाई करना होगा या उसको पिक करना होगा, या आप उसको टिक भी कर सकते हैं। तो उसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पहला सिनोनिम्स हम पढ़ते हैं। पहला सिनोनिम्स है आपके सामने मेक। अब जो मेक है इसकी जो मीनिंग होती है किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, आपको सबको क्लियर होगा, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं भी है तो आपको पता होना चाहिए मेक का मकसद है किसी चीज़ को बनाना। इस तरह से इसके नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हमने दिए हैं। डिस्प्ले ऑप्शन है, स्पेंड है, फैब्रिकेट है, डिसमेंबर है। अब इसमें जो डिस्प्ले है बेसिकली किसी चीज़ को शो करने के लिए हम डिस्प्ले इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। स्पेंड किसी चीज़ या पैसों को खर्च करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये वर्ब भी है और इसमें जो है ये भी इतना रेलेवेंट नहीं है। फैब्रिकेट है, ये बिल्कुल क्लोज है। मेक का जो सिनोनिम्स है वो फैब्रिकेट है, तो ये जो ऑप्शन है आपके सामने दिया गया है, मेरे ख्याल से इसको हम सर्किल कर लेते हैं। ये ऑप्शन आपका दुरुस्त हो गया। फैब्रिकेट जो है बिल्कुल ही जो मेक है इसकी जो मीनिंग है बनाना, उसका अदर वर्ड या सिनोनिम्स हम फैब्रिकेट कह सकते हैं। और डिसमेंबर ये भी बेसिकली एक वर्ब है, ये भी इतना क्लोज मीनिंग में नहीं आ रहा, तो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया है कि फैब्रिकेट जो है इसका सिनोनिम्स है। लेकिन अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब भी हम सिनोनिम्स को आइडेंटिफाई करें या ऑप्शंस को हम चूज़ करें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो सिनोनिम्स है या कोई भी वर्ड दिया गया है वो बेसिकली कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है। आया वो वर्ब है, वो नाउन है, वो एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब है। जो जिस तरह का वो वर्ड दिया गया होगा उसी तरह का नीचे से ऑप्शन होंगे, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड है बेसिकली वो किस तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर वो वर्ब होगा, यहाँ पर देखें मेक वर्ब है, तो इसका सिनोनिम्स भी एक वर्ब होना चाहिए। तो इस तरह से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्योंकि ये वर्ब है तो इसका सिनोनिम्स भी वर्ब होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चलता कि ऊपर दिया गया होता है, मिसाल के तौर पर कोई भी वर्ड दिया गया है, अगर नाउन दिया गया है तो नीचे ऑप्शंस भी उसका नाउन ही होगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ना कि वो एडजेक्टिव होगा, ना कि वो वर्ब होगा। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर 2 पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो वर्ड दिया गया है वो है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड वर्ड की जो मीनिंग होती है मुझसे कहते हैं कि किसी चीज़ का धमाके करने को हम एक्सप्लोड कह सकते हैं। तो इसका नीचे दिया गया वर्ड है डेवस्टेट तबाह होने को कहते हैं, स्मैश भी तबाह होने को कहते हैं। बर्स्ट जो है ये क्लोज ऑप्शन है, बर्स्ट जो है धमाके को कहते हैं, ठीक है। तो कोलैप्स भी किसी चीज़ का गिर जाना, तबाह हो जाना। तो जो क्लोज ऑप्शन है जिसको हम इनसर्किल करेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन है वो बर्स्ट है बेसिकली। एक्सप्लोड का जो सिनोनिम है वो जो करेक्ट है वो बर्स्ट है,
और ये तीनों जो हैं इसके सिनोनिम्स नहीं हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो एक्सप्लोड भी जो है वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब है तो इसका ऑप्शन भी हमें वर्ब भी होना चाहिए और करेक्ट ऑप्शन भी वर्ब भी होना चाहिए। तो बर्स्ट भी वर्ब है और एक्सप्लोड भी वर्ब है। इस तरह से ये ऑप्शन आपका दुरुस्त हो गया। नंबर 3 वर्ड है डेमोलिश। डेमोलिश की मकसद होता है किसी चीज़ को तबाह करना, तो ये भी वर्ब है। ठीक है, मैं इस सामने लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, ये भी वर्ब हो गया। ठीक है, तो डेमोलिश तबाह होने को कहते हैं। मार किसी चीज़ को बिगाड़ना, ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। पुल किसी चीज़ को खींचना, इसका ये भी सिनोनिम नहीं। बिल्ड किसी चीज़ को बनाना, तामीर करना। डिस्ट्रॉय तबाह करना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो डिस्ट्रॉय को हम इनसर्किल कर लेते हैं या इसको आप टिक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये उसका जुमला, इसका जो ऑप्शन है वो दुरुस्त हो गया। नंबर डेमोलिश यहाँ पर वर्ब है और डिस्ट्रॉय भी यहाँ पर वर्ब हो गया। नंबर 4 सेंटेंस पढ़ते हैं हम। डिबेट किसी चीज़ के बारे में गुफ्तगू करना, बहस मुबासा करना। इस तरह से बहस मुबासा करना जो शिद्दत इख्तियार कर जाए उसको हम डिबेट कहते हैं। तो ये भी वर्ब है, यहाँ पर हम इसको भी वर्ब के तौर पर लिख लेते हैं। और नीचे दिया गया रेसल झगड़ा करना होता है या मेरे ख्याल से लड़ना इसकी मीनिंग है, ये भी इसका ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। फ्रेट भी किसी चीज़ के बारे में परेशान होने को कहते हैं। ठीक है, ये भी उसका दुरुस्त ऑप्शन नहीं है। आपसेस किसी चीज़ के बारे में मुसलसल सोचना उसको कहते हैं आपसेस, ये भी उसका दुरुस्त वर्ड नहीं है, सिनोनिम्स। आर्ग्यू बेसिकली बहस मुबासे को कहने को कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दुरुस्त जो है वो आर्ग्यू है। ये भी सारे वर्ब दिए गए हैं। ठीक है, ऊपर भी वर्ब है तो नीचे भी हमें फाइंड आउट जो सिनोनिम्स करना है वो भी वर्ब करना है। तो आर्ग्यू इसका सही जवाब है। नंबर 5 सेंटेंस है, वर्ड है फ्लफी जो यहाँ पर फ्लफी ये एडजेक्टिव है, तो इसका भी जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि कौन सा एडजेक्टिव इसका दुरुस्त सिनोनिम्स है। सॉलिड फ्लफी लव की मीनिंग होती है किसी चीज़, कोई भी जानवर, ऐसा जानवर जो जिसके ऊपर बाल हो लेकिन वो बिल्कुल सॉफ्ट हो, हाथ लगाओ तो वो सॉफ्ट नरम दिखने में आए या टच करने में वो आपको सॉफ्ट लगे, तो उसको हम फ्लफी कहते हैं। तो इसका जो सिनोनिम है वो चलते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सॉलिड किसी चीज़ को सख्त को कहते हैं हम। हैवी कोई भी चीज़ हैवी हो, मिसाल के तौर पर उठाने में हैवी हो और कोई वज़न रखने वाली चीज़ हो उसको हम कहते हैं। तो सॉफ्ट बेसिकली किसी नरम चीज़ को हम कहते हैं जो मुलायम हो टच करने से। तो सॉफ्ट जो है इसका परफेक्ट जो है जवाब है, तो उसको हम सर्कल कर लेते हैं। ऑकवर्ड ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बेढंगी हो, किसी का रवैया बेढंगा हो या कोई चीज़ बेढंगी हो उसको हम ऑकवर्ड कहते हैं। समथिंग विच इज़ नॉट प्लेजेंट, उसको हम ऑकवर्ड कह सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है फ्लफी का वो है सॉफ्ट। इस तरह से ये आपके जुमले, ये एक्सरसाइज 5 वर्ड्स की एक्सरसाइज है, नीचे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो ये सारे वर्ड्स आप याद भी कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं जगह पर ये काम भी आएंगे। ये सारे वर्ड्स, ये ऑप्शंस जो हमने दिए हैं आपको, ये आप जुमले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक सीरीज़ चलाएं, कैसे हम जुमले में इस्तेमाल करें, किसी भी वर्ब्स को या एडजेक्टिव हो या नाउन हो, किस तरह से ये जुमले में इस्तेमाल हों। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू, खुदा हाफिज़।